उसी टाइम में ये सतवंत सिंह आता है और इंटरव्यू में बोल रहा है, ये जो न्यूज लॉन्ड्री का न्यूज है ना, ये न्यूज लॉन्ड्री के जो तथाकथित मालिक है और जो इस केस में इन्वॉल्व है, और ये पर्सन सतवंत सिंह, इन लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए भी काम का है, और इसके थ्रू मालवनी पुलिस एंड तथाकथित तब के उद्धव ठाकरे के लोग और आदित्य ठाकरे के लोग और सरकारी अधिकारी को एक्सपोज करने के लिए भी अच्छा है। तो सतवंत सिंह आता है बनारस से फ्लाइट से, मालवनी पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वो खुद इंटरव्यू में कह रहा है, पुलिस के साथ में रह के पूरा इंक्वायरी कंक्लूड करता है। और उसका देखो, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पुलिस दिशा के माँ बाप को उसकी ना डेड बॉडी देखने देती है, ना उसके कपड़े देती है, ना उसका मोबाइल देती है। सतवंत सिंह को कपड़े देती है उसके, और बोले रोहन राय को मोबाइल देती है। ये कौन से लॉ के तहत दिया भाई आपने? कोई बात नहीं, अब ये काम कर रहा है वहां पर, तो इसको वो क्वारंटाइन का, कोविड प्रोटोकॉल का रूल इसको लागू नहीं होता है क्या? तो ये एक स्पेसी प्रूव करता है जो कॉन्स्पिरेसी थी। इसी ग्राउंड पे अरेस्ट होंगे ये सब। अभी अभी देखते जाइए, वो मालवनी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी, ये सतवंत सिंह, ये सब लोग देखिए क्या है, मिसयूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पुलिस मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी, पब्लिक फंड मिस यूटिलाइजेशन टू सेव द अक्यूज्ड। एक आरोपी जो उस समय महाराष्ट्र का कैबिनेट मिनिस्टर है, आदित्य ठाकरे, उसका पिताजी उस समय चीफ मिनिस्टर था। तो ये लोग सरकारी मशीनरी जो बनाई गई है फॉर द पब्लिक वेलफेयर, उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो ये लोग 409 रीड विथ 120B 107 109 ऐसे अबेटमेंट बाय एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन, इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्स्पिरेसी, तो इन लॉ के तहत ये सब लोग उम्र कैद की सजा के हकदार है। ये सिर्फ एक ग्राउंड पे, बाकी अलग, बाकी ऑफेंस अलग। हेमंत सिकरे जो उनके साथी हैं, वो जैसे उनके पास कोई रिपोर्टर पहुंचता है वो पुलिस को कॉल कर देता है। नहीं, अभी छोटी छोटी बातों में अभी मत जाइए। ये अच्छा। सब चीजें है ना। हाँ, ये सब चीजें मैं अगर आपको एक शॉर्ट में बोलता हूं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिशा सालियान के पिताजी का कहना है कि जो कंप्लेंट रशीद खान पठान जी ने 12 जनवरी 2024 को पुलिस को दी है, जिसको सरकार ने एसआईटी इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड कर लिया है, उस कंप्लेंट में गैंगरेप, मर्डर, नारकोटिक्स, एनडीपीएस के सेक्शंस के साथ में आदित्य ठाकरे एंड अदर्स के खिलाफ एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने का, उनका प्रोसिक्यूशन करने का, कस्टडी में लेने का जो भी कंप्लेंट है उसमें एफआईआर रजिस्टर किया जाए और उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। इस प्रेयर को मेरा सपोर्ट है, ऐसा एफिडेविट उन्होंने दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल थिंग है। एक दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि भाई आप आदित्य ठाकरे और अन्य, मैं अन्य डॉट इसलिए छोड़ रहा हूं कि अभी इसमें जो कई ऐसे एक्यूज है, इनको पता भी नहीं कि उनका कब टिकट कट गया है अंदर जाने का। अभी कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। अभी चेंबूर से बनकर कंप्लेंट आती है कि आप साइन करो अर्जेंट में। सालियान के पेरेंट्स को बोलते हैं आप अर्जेंट में साइन करो, नीतीश राणे को अपने को अंदर डालना है। तो वो चेंबूर से जो बनवा कर दे रहा है, वहां से लेकर अभी इतने हैं, और नियर अबाउट 12 पुलिस अधिकारी जेल में जाएंगे सीनियर तक। तो उसमें वन आईपीएस लेवल का एफिडेविट कोई और बनाता है, उस पर इनसे सिग्नेचर लिया जाता है और सिग्नेचर लेकर के इमीडिएटली पुलिस रजिस्टर करती है और फटाफट कार्रवाई शुरू करती है। हाँ, और एफिडेविट क्या सादा कंप्लेंट है, इनका साइन लिया, और देखिए इनका कहना यही है कि मेरे कंप्लेंट पे तुरंत एफआईआर रजिस्टर होता है और दूसरे दिन नोटिस भी निकल जाता है नीतीश राणे जी, नारायण राणे जी को, आप आओ और मुझे
आप बताओ आपके पास में क्या सबूत है आदित्य ठाकरे के खिलाफ। और रशीद खान पठान साहब प्रूफ के साथ में डिटेल कंप्लेंट देते हैं, उसमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एफआईआर रजिस्टर करो गैंगरेप और मर्डर का। उसमें 1.25 साल से एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है। तो ये दिखाता है लेकिन अब तो सरकार भी बदल गई सर, तब क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं उसमें है ना, पुलिस डिपार्टमेंट के जो तथाकथित है, जो ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हमारे तक कभी मामला नहीं पहुंचेगा। अभी सारा अभी तो देखिए, इनके जो कुछ चीजें एफिडेविट में भी उन्होंने बता दिया, मेरे पास में बहुत कुछ है, मैं सिर्फ इतना ही दे रहा हूं, अदर मैं एडिशनल एफिडेविट में दे रहा हूं। कौन सी चीज कहां कैसी दी गई, कौन सी रोकी गई, कहां कौन सी अलग स्पेयर में है, कौन सा वीडियो कहां पर है, कौन से पार्टी के फोटो, पार्टी का वीडियो, आई विटनेस कहां क्या है ना, सब व्यवस्थित है। अभी मालूम पड़ेगा इनको सबको कि भगवान की मार कैसी देती। तो अगर इस प्रेयर की 5 महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहूं और जो दर्शक जानना चाहें, तो वो क्या है सर जो इन्होंने प्रेयर किया है? प्रेयर नंबर 1, मुझे इस पिटीशन में को पिटिशनर बनाया जाए। प्रेयर नंबर 2, रशीद खान पठान इनके कंप्लेंट पे आदित्य ठाकरे एंड अदर्स के खिलाफ में जो भी रेप मर्डर वाला जो भी चार्जेस उन्होंने लगाया, उसमें एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट करो, सच बाहर लाओ। नंबर 3, इस केस में पुलिस की गलतियों की वजह से मुझे, मेरे फैमिली को बहुत हरेसमेंट हुआ, उसका मुझे इंटरिम कॉम्पेंसेशन दिया जाए। और ऑब्वियसली वो लॉ है, उस सरकार देने को बाध्य है, और सरकार उन दोषी अधिकारी के सैलरी में से, उनके प्रॉपर्टी में से सरकार वसूल करेगी बाद में। ये नंबर 3। नंबर 4, आदित्य ठाकरे एंड अदर्स का नार्को टेस्ट कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाए। उसके बाद में इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो फैक्टर जुड़ा हुआ था सिर्फ मतलब दिशा सलेम के पिताजी को ही वो जुडिशियल राइट था, आज वो भी कंप्लीट हो गया। इन्होंने क्लियर लिखा है कि मेरे बेटी का डेथ हुआ, इनको डेड बॉडी देखने नहीं दिए, वो सतवंत सिंह उधर से आ रहा है, वो देख पा रहा है, रोहन राय देख ले रहा है, बाकी सब देख ले रहे हैं, इनको नहीं देखने दिए। फिर इनके बेटी का पोस्टमार्टम 3 दिन के बाद कर रहे हैं, और सुशांत सिंह का सेम डे पे कर रहे हैं। और वो ना, एक अधिकारी से मेरा बात हो रहा था, मैंने एकदम रफ वर्ड में बोला, मतलब वो तुम्हारी स्टोरी हमको मत सुनाओ, जो भी टेस्ट होती है ना, आरटीपीसीआर टेस्ट आधा घंटे में भी आ सकती है, 1 घंटे में आ सकती है। दूसरा, आरटीपीसीआर टेस्ट आपने सतवंत सिंह की थी क्या? और जब रेप का मामला है, उसके एविडेंस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, अब उसमें आप 3 दिन लगा रहे हो, बेवकूफ समझते क्या पब्लिक को? तो ये जो भी एक बचाना चाह रहा था उनको, उसको एक हमारा जवाब था हमारी टीम का। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब इन्होंने क्या किया, 174 सीआरपीसी के तहत में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट वाला केस रजिस्टर किया। वो भी एफआईआर ही होता है, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट होता है। अब एडीआर का जो 174 है, उसका 176 सीआरपीसी है, उसका सबसेक्शन 4 है। ये एफिडेविट में लिखा है कि 176(4) के तहत क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक इंक्वायरी करता है और एक पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी करता है, 2 पैरेलल इंक्वायरी चलती है इसमें। उस इंक्वायरी में इनके रिलेटिव को नोटिस देकर बुलाना और उनको थ्रू आउट इंक्वायरी प्रेजेंट रहने को परमिशन देना, ये मैंडेटरी है अधिकारी के ऊपर। अब इन्होंने एफिडेविट पे दिया कि उन्होंने कहा कि मैं गया, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई उन्होंने कहा कि मैंने आपके चैनल पे भी बोला उन्होंने कि भाई मैंने पूछा उसको, रोहन को,